जो उद्धव ने दई सिखापना, सो मुख पर मारे फेर बचन, याही विरह में छोड़ी देह, सो पहुँची जहाँ स्वरूप स्नेह, सो पहुँची जहाँ स्वरूप स्नेह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, हम श्रवण कर रहे हैं कृष्ण लीला, लेकिन तारतम से, तारतम के दृष्टि से कृष्ण लीला को देख रहे हैं, या तो कृष्ण लीला से तारतम का दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण लीला से ही है तारतम को दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत के माध्यम से या अन्य संतों की वाणी से कृष्ण के प्रति जो आस्था है, कृष्ण के प्रेम के विषय में, कृष्ण के ज्ञान के विषय में, कृष्ण के कर्मयोग के विषय में, पूरा विश्व ही कृष्ण प्रेमी है। लेकिन एक ज्ञान, कृष्ण को पहचानने के लिए जो ज्ञान है, उन ज्ञान के लाइन में भी एक तारतम ज्ञान है। वो तारतम ज्ञान उसी कृष्ण लीला को किस तरह से देखते हैं, उनके लीला को किस तरह से विवेचन करता है, उस कृष्ण लीला में भी सार असार अर्थात मुख्य और गौण, सार असार अगर बोलने को न भी मिले तो हम ये जरूर समझ सकते हैं, इसका भाव है कि मुख्य और गौण, मुक्ति आत्मा के कल्याण श्री कृष्ण लीला में कहाँ पर केंद्रित किया गया है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है, विवेचन हो रहा है। तो यहाँ कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि जो उद्धव ने दय सिखापन, उद्धव ने, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रजगोपी के पास भेजना सब जानते हैं, और श्री कृष्ण ब्रजगोपी को समझाने के लिए गए, श्री कृष्ण ने भेजा, सब कृष्ण भक्त जानते हैं, और किस लिए भेजा ये भी जानते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा ज्ञान का अहंकार था। अब श्री कृष्ण जानते हैं ये ज्ञान का अहंकार है, उसको अहंकार का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ज्ञान का अहंकार हो रहा है। अब इसको कैसे समझाएं? उद्धव प्रेमी बनो, ऐसा बोलूं तो ये सखा भक्त है, कृष्ण से सलाह लेगा। फिर आप जो प्रेमी बनो बोलते हो, प्रेमी किसके बने? प्रेमी बनने के लिए तो मुझसे बड़ा होना चाहिए। अब उसे मैं हूं बोलने का तो बनता नहीं, कृष्ण सखा भक्त है। उसको समझना चाहिए था कि ये ज्ञान श्री कृष्ण के माध्यम से, उन्होंने भी तो गीता, उद्धव को भी तो गीता ज्ञान होगा कि मैंने पहले सूर्य को सुनाया था, तो अर्जुन को तो विश्वास दिलाया गया। ऐसे ही उद्धव को भेज रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के अंदर जो विष्णु तत्व है, वो विष्णु तत्व अक्षर संबंधी है, तो अक्षर संबंधी होने के कारण वो सत अर्थात अक्षर अक्षरातीत संबंधी है। ये लिंक होने के कारण और उसी विष्णु सत्ता में अक्षरातीत का प्रेम का सत्ता रह करके प्रेम लीला की है, इसलिए वो रसस्वादन विष्णु सत्ता जानता है कि ब्रज गोपी का जो भूमि है, ब्रज मंडल जो भूमि है, ये अद्वैत शक्ति द्वारा प्रेम लीला की हुई है। उद्धव को प्रेमी का परिचय कैसे दें, तो उन्होंने ब्रजमंडल भेज दिया। इस चीज को लोग जानते हैं कि उद्धव में अहंकार आया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार आना अच्छा नहीं है, तो तुम प्रेमी बनो, तो प्रेम से ही जीव का कल्याण है करके अब इसके आगे लोग इतने सुंदर ज्ञान देते हैं, इतने सुंदर ज्ञान मिलता है
इसकी सही अर्थ में ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार नहीं आना चाहिए। बहुत ज्ञान है इस कथा के अंदर। और स्वयं गुरु जी मंगलदास जी अपने सुक्ति में कहते हैं कि ज्ञानी को बालक होना चाहिए, तभी प्रेम में प्रवेश मिलता है। तो गुरु जी की सुक्ति इसी ट्रैक से हम समझ सकते हैं कि आत्मा को, अपना अंतस्करण को लबालब प्रेम से भरना चाहिए, तभी परमात्मा का दरवाजा खुलेगा। मामती प्रेमले तौलसी, तीन से धामा दरवाजा खोल। प्रेम का इतना बड़ा रोल है आत्मा कल्याण के लिए। तो श्री कृष्ण जो भेज रहे हैं उद्धव को, ब्रजमंडल भेजने वाले भी जानते हैं, और इस लीला को श्रवण करने वाले, समझाने वाले भी जानते हैं अहंकार के लिए, अहंकार को चूर करने के लिए भेजे हैं। उद्धव को पता है या नहीं कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है, तो ये पता नहीं उनको। अब जैसे ही ब्रजगोपियों के पास पहुंचे तो ब्रजगोपियों ने कैसे कैसे जवाब दिए ये भी सारी दुनिया जानती है, इसके लिए कोई तारतम्य की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस घटना में हम तारतम्य का दर्शन करते हैं। तारतम्य कहता है ये जो गोपी शब्द जो है, अभी जो बेदृचाओं, अभी जो उद्धव जा करके जिनसे प्रेम का रसस्वादन कर रहे हैं उद्धव, ये गोपियां बेदृचाएं हैं, वो परम धाम के ब्रह्मात्मा नहीं है। ये वाली बात तारतम्य ही समझा सकता है। यहां चेतना जो है, आत्मा का जो ब्रह्मात्मा शब्द जो है, इसी का विवेचन करना है। तो यही तारतम्य की जरूरत होती है। यूँ उद्धव ने दय सिखा बना, सो मुख पर मारे फेर बचन, या ही विरह में छोड़ी देह, सो पहुंची जहां स्वरूप स्नेह। ये तारतम्य विवेचन कर रहा है। ये सखियां जो बेदृचाएं हैं, ये कहाँ गए, कहाँ पहुंचे, तो श्री कृष्ण के वियोग में जो तड़प करके, प्यासी हो करके ये जो शरीर छोड़ते चले गए, ये अव्यकृत के महाकारण में जो रसरास प्रतिबिंबित हो रहा है, वहाँ कारण शरीर में पहुँच करके, उस शुद्ध कारण शरीर में पहुँच के वहाँ से आनंद प्रेम पीते हैं। ये वाली बात तारतम्य विवेचन कर रहा है। अब अक्षर हृदय रास अखंड कहो, ये प्रतिबिंब साथ तहाँ पहुँचियो। चौपाई नंबर 49 में अक्षर हृदय रास अखंड कहो, यहां तारतम्य ही देख रहा है। अन्य कोई ज्ञान अक्षर के हृदय में रास देख नहीं सकता। रास अखंड की बात करेंगे, लेकिन इसी ब्रह्मांड के अंदर कोई दिव्य शक्ति जो है, उस रास को यहां पर अखंड किया गया है। अखंड शब्द प्रयोग करेंगे, लेकिन जब ब्रह्मांड ही, शास्त्रों में ब्रह्मांड को ही नाश जब बताया, ये वाली बात जब आती है, तो फिर यहाँ कोई जवाब नहीं। इसीलिए रास अखंड तारतम्य भी बोल, लेकिन तारतम्य जब रास अखंड हो रहा है, अखंड किया गया है, ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे तो ये प्रसंग है। तारतम्य इसको विवेचन करता है। तो अक्षर हृदय, अक्षर के हृदय में, अक्षर के अंतस्करण में रास अखंड है, ये तारतम्य। अब अक्षर के 4 अंतस्करण है। जैसे हमारे मन बुद्धि चित्त अहम है, वैसे ही अक्षर का अव्यक्त ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। तो चारों अंतस्करण में कहाँ पर इस रास को अखंड किया है? तो अक्षर के बुद्धि स्वरूप, मन के बाद बुद्धि आता है, बुद्धि के बाद चित्त आता है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। असतोमा सत गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, नीचे से ऊपर की यात्रा की है। हमारे में भी गुणांग इंद्रियों के बाद मन आता है, मन के बाद बुद्धि आती है। ऐसे ही अक्षर के अंतस्करण को भी जब ध्यान करेंगे तो पहला अक्षर का मन अव्यक्त ब्रह्म आता है, उसके बाद अक्षर की बुद्धि सबलिक अंतस्करण आता है, उसके बाद अक्षर का चित्त केवल ब्रह्म आता है, उसके बाद अक्षर का अहम अंतस्करण सत्स्वरूप ब्रह्म आता है।
लोग यहाँ पर कभी कभी यहीं पर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अव्यक्त और सबलिक और केवल और सत्स्वरूप बोलने में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन जब अंतस्करण में घटाते हैं तो लोग केवल को बुद्धि बोलते हैं और सबलिक को चित्त बोलते हैं। यहीं पर बात थोड़ा मिलता नहीं। इसके लिए आपको गुरुजी मंगलदास जी का आत्मशोपन देखना होगा, वहाँ पर गुरुजी ने साफ बता दिया है। अच्छा, तो चित्त अंतस्करण में रास खेला गया, उसको बुद्धि में यानी सबलिक के महाकारण में अखंड हुआ। और बुद्धि के कारण, बुद्धि को कारण शरीर को चित्त कहा जाता है। लेकिन चित्त तो चित्त, अंतस्करण के चित्त तो केवल है, मूल चित्त। लेकिन एक एक अंतस्करण में 4-4 स्थान है। इसलिए सबलिक ब्रह्म के अंदर भी अहम चित्त बुद्धि मन है। तो सबलिक ब्रह्म के अंदर जो कारण शरीर है उसको चित्त कहा गया है। इसलिए उस चित्त में ब्रजमंडल का भी अखंड कर दिया है। महाकारण में रास और कारण में ब्रज। तो यहां पर अक्षर हृदय रास अखंड कयो, अक्षर हृदय रास अखंड कयो। तो अब आइए सबलिक के महाकारण में रास। लेकिन जैसे हमारे अंतस्करण में कोई चीज अखंड रूप से बैठ जाता है तो चारों अंतस्करण में वो बिंब प्रतिबिंब होता है, रिफ्लेक्शन होता है, हमें फीलिंग होता है। इसीलिए जो सबलिक के महाकारण में है वो अव्याकृत के महाकारण में भी है, अर्थात जो बुद्धि में है वो मन में भी है। इसीलिए अक्षर हृदय रास अखंड। अब ये जो प्रतिबिंब साततः पहुंचे हो, अक्षर के बुद्धि अंतस्करण के जो महाकारण में जो रास है वो तो ब्रह्म लीलाओं, वो तो ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ रास है। उसका प्रतिबिंब अव्याकृत में हुआ है, अव्याकृत के महाकारण में। और ये वेद ऋचाएं अव्याकृत एरिया की है। तो अव्याकृत में इन्हीं वेद ऋचाओं के लिए उसको वेद ऋचाओं की अपनी एरिया में ही उनको रस रास का आनंद पिलाया जा रहा है। तो ये प्रतिबिंब रास रम करके वेद ऋचाएं वही प्रेम से अंकुरित होकर के ये ब्रह्मात्माओं का रास का रसस्वादन कर रहे हैं। तो अक्षर हृदय रास अखंड कहो, ये चौपाई नंबर 49 में जो अक्षर हृदय रास अखंड कहे जो कहा है, ये अव्याकृत में जो अखंड हो रहा है उसका। क्योंकि अक्षर अखंड, उनका अंतस्करण अखंड, उनका मन अखंड, उनकी बुद्धि अखंड, उनका चित्त अखंड। इसलिए अखंड शब्द, लेकिन ये संबंध वेद ऋचाओं से है। इसलिए अखंड बोलते ही अव्याकृत के महाकारण का रास का संकेत नहीं है। ये संबंधी प्रतिबिंब वेद ऋचाओं के संपर्क में है संबंध। इसलिए अखंड शब्द होते हुए भी अव्याकृत के महाकारण का अखंड में, वहां उसके अव्याकृत के शुद्ध कारण में रह करके शुद्ध महाकारण में जो रास प्रतिबिंबित का आनंद है वो उनके हृदय में ऑलरेडी प्रतिबिंब रास रम करके वो प्रेम का स्टोर है, अनुभव है। उसी को फिर ब्रह्मात्माओं को रास को पहले भी वही देख करके शंका उत्पन्न हुआ था। तो उनको वो लीला, ये लीला ऐसी है करके वो देखते हुए अपने को भी आनंदित होता है। जैसे जिन्होंने नींबू खाया ही नहीं, नींबू को स्वाद जानता ही नहीं, तो सामने वाला नींबू खाए तो कोई असर नहीं करता है। लेकिन जिनको नींबू को स्वाद है तो सामने वाला नींबू खाएगा तो उसका भी जीवा में पानी निकलता है। ये बात प्रैक्टिकल है कि नहीं? इन वेद ऋचाओं ने पहले भी वो रास का अनुभव किए थे, देखे थे। इसलिए हमें वो आनंद पिलाओ, इनको पिलाया गया है प्रतिबिंब रास खेल करके। अभी वो अंदर में प्रेम अनुभव है। अब वो जो रास ऊपर ब्रह्मात्माओं का रसरास को आनंद देख करके अपने में वो जो रास है, अपने में जो आनंद है वो पीते रहते।
प्रतिबिंब लीला जो भई था, अब 49 चौपाई में ही ये प्रतिबिंब लीला जो भई था, प्रतिबिंब लीला कौन? बेदरीचा सखियों ने जो खेला, योग माया के अंदर है, 11 वर्ष 52 दिन रात्रि के अंदर है, लेकिन इतना ये विवेचन, ये जो प्रतिबिंब लीला करके जो शब्द प्रयोग हो रहा है, ये तारतम ही ये शब्द प्रयोग कर सकता है। उन बेदरीचाओं ने खेला हुआ रास को प्रतिबिंब लीला कहते हैं। भई जो ईता सो कारण ब्रह्म सृष्टि के सता, वो ब्रह्म सृष्टियों के लिए खिलाया गया है। अच्छा, ब्रह्म सृष्टियों ने तो पहले रसरास खेल के परम हम ब्रह्मात्मा अपने सुरता में, अपने परात्म स्वरूप में तंद्रावस्था में पहुंचे, पहले सुन के आए। अच्छा, परम धाम में अभी कितना समय हुआ? 4:30 ही है। इतना समय बीत चुका है, कब से हम हैं? तो 4:30 स्टैंडर्ड टाइम है, वो ब्रह्मलीला के अंदर है, तो 4:30 ठीक ही है। उसी में तटस्थ रहने के लिए से सारी बातें हो रही है। ये प्रतिबिंब लीला जो भई था बेदरीचाओं के साथ, भई था इसी ब्रह्मांड में, क्यों? सो कारण ब्रह्म सृष्टि के सता, जो ब्रह्म सृष्टियों ने जो खेला हुआ जो रास है केवल ब्रह्म में, वो अक्षर ने अखंड किया तो सत हो गया। तो बेदरीचाओं ने खेला हुआ रास असत नहीं, सत तो सत ही है, लेकिन सृष्टि के अंदर के सत है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक सत है। इसीलिए सो कारण ब्रह्म सृष्टि के सता, ब्रह्म सृष्टि सत है और ब्रह्म सृष्टि के लिए खिलाया गया वो रसरास सत है। उसको परिचय देने के लिए, उसको वास्तविकता दिखाने के लिए यह प्रतिबिंब रास खेला गया। जो प्रकट लीला न होवे दोए, जो प्रकट लीला न होवे दोए, बेदरीचाओं का रास और ब्रह्मात्माओं का रास दोनों हुई है। अब ये ब्रह्म सृष्टियों के ये प्रतिबिंब रास अगर नहीं होता, जो प्रकट लीला न होवे दोए, तो असल नकल के शुद्ध क्यों होए? असल और नकल को कौन झूठा या कौन बिंब कौन प्रतिबिंब कैसे पता चलेगा? ता कारण ए भाई नकल तदोगत लीला हुई। नकल मतलब तदोगत लीला हुई। जैसे ब्रह्मात्माओं ने केवल ब्रह्म के स्वामिनी में खेले थे, वैसे ही यहाँ कालमय के ब्रह्मांड में जैसे सृष्टि हैंग हुआ था, उसी ब्रह्मांड में जैसे खेले योग माया के अंदर, ता कारण ए भाई नकल शुद्ध करने संसार सकल, सारे अर्थ तब होवे सता, जो प्रकट लीला दो होवे ता। यही इंड में श्री कृष्ण जी भाई 11 दिन ब्रज मथुरा रहे। इसमें एक बात प्रैक्टिकल हम उदाहरण लेकर के जा सकते हैं। एक चीज आप हमें ध्यान देना है कि इस कंफ्यूजन के अंदर थोड़ा सा दिमाग को शांत करके पहला प्रश्न अपने दिमाग में पूछें। अच्छा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है कि बेदरीचाओं का रास जो भागवत में वर्णन है, और भागवत में जो वर्णन है, और जितने भी भागवत प्रेमी सुंदर भागवत प्रेमी कृष्ण भक्त जो है, रास का अनुभव लेकर के प्रेम में विभोर होते हैं, ये बेदरीचाओं का रास। अब तारतम वाणी में भी रास का व्याख्या, रास की व्याख्या एक एक जो लीलाएं हैं उसको प्राण जी ने वर्णन किया। ये ब्रह्मात्माओं ने खेला रास। अच्छा, तो प्रतिबिंब लीला, तदोगत लीला किनके लिए खिलाया गया? किनके लिए बेदरीचा यहाँ पर ले आए? ब्रह्म सृष्टि के लिए। अच्छा, तो ब्रह्म सृष्टि को क्या जरूरत थी? उनका अपना, उनकी अपनी लीला को ध्यान करते हो। अब आइए बात, अब ये प्रश्न होता है। देखिए, सभी ब्रह्मात्मा को ट्रैक वही है। उसमें से एक उदाहरण राजी महाराज ने प्रस्तुत कर दिया, सुंदरबाई आत्मा। सुंदरबाई आत्मा यानी सदगुरु महाराज
देवचंद्र जी उमरकोट से ब्रह्म खोज में निकले और भागवत तक पहुंचे। भागवत का भी सार 10वें स्कंद में पहुंचे। 10वें स्कंद में भी धरती से आवाज आई, यहाँ के विद्वानों के मुख से ज्ञान हो गया कि रास ही परमात्मा के प्रेम में विभोर होने की लीला भगवान ने स्वयं, परमात्मा ने स्वयं अपनी लीला करके दिखाए हैं। वो रास लीला है, किशोर लीला है। चिदादित्यम किशोरम, वो किशोर लीला की बात है। अब वो ब्रह्मात्मा ने खिले हुए रास तो किसी धरती के जीव किसी को पकड़ में आएगा ही नहीं। तो अगर वेद ऋचाओं का यहीं पर रास खिला करके, यहीं अखंड करके उसी चीज को भागवत में नहीं रख देते तो परमधाम से आई सुंदरबाई अपनी जो असली जो खिला हुआ रास तक पहुंचने के लिए कहां से जाती? सुंदरबाई कहां से आधार लेती? एक तो ब्रह्मात्मा के ऊपर हम कंसंट्रेशन करके उनकी समस्या को देखें। वो ब्रह्मधाम से आई ब्रह्मात्मा को ब्रह्मधाम जाने के लिए, अपने घर वापस जाने के लिए कौन से आधार से जाए? तो सुंदरबाई को अगर भागवत में वो रास भट्ट जी नहीं सुनाते और वहां पर अखंड शब्द नहीं रखा होता तो शंका कहां से आती? डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज, बट टू गेट डाउट ऑल्सो रिक्वायर्स लिटिल नॉलेज। थोड़ा ज्ञान तो चाहिए शंका आने के लिए। जैसे उन्होंने भागवत श्रवण करते अखंड शब्द आया तो ये परमधाम के सुंदरबाई आत्मा को अखंड तो अखंड, लेकिन कहाँ अखंड, कैसे अखंड? सब खंडित बात हो रही है। सारा पर चारों परलय में तो सब, चौथा परलय में तो सब नाश बता रहा है, फिर यहाँ कैसे अखंड है? बस ये चाबी जो है, तभी तो शंका है। यही है ब्रह्म सृष्टियों के लिए वेद ऋचाओं की लीला, वेद ऋचाओं द्वारा रसरास प्रतिबिंब लीला कराई गई। इसी को बोलते शेर राखे से सार। यही शेर है, यही बेहद में जाने का मार्ग है। तो ये प्रतिबिंब लीला जो भाई था सो कारण, वो कारण शब्द ब्रह्म सृष्टि के शब्द, ब्रह्म सृष्टियों ने खिलावा जो सत्य अखंड रास है उसको समझाने के लिए ब्रह्म सृष्टियों के लिए। सो कारण ब्रह्म सृष्टि बोले ना, ब्रह्म सृष्टि के लिए। तो ब्रह्म सृष्टि के लिए प्रतिबिंब अगर रास खेला हो तो उसकी जरूरत कहाँ पड़ी? तो सुंदरबाई में घटा के देखो, सदगुरु में घटा के देखो। अगर वो खिला करके भागवत में नहीं रख दिया होता तो देवचंद्र जी महाराज कहाँ, सूत्र कहाँ मिलता? जब वो रास में अखंड शब्द आया, तब जब रास अखंड कैसे जब चिंतन चला तो राजी महाराज उसी रास के द्वार से, उसी वेशभूषा से, उसी दिव्यता से राज्य को आना भी सरल हुआ। और सुंदरबाई तो परमधाम के सुंदरबाई आत्मा, देख तूने खेला हुआ रास ये है और तू रास खेल के इस परमधाम में पहुंचे, परात्मा दिखा दिया। तो जैसे सदगुरु महाराज को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जैसे उनको होश में आए, अब राजी महाराज ने कहा तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, अब मैं ये काम करूंगा। तो देवचंद्र जी महाराज तब से ये ट्रैक देवचंद्र जी महाराज से शुरू हुआ। राजी महाराज ने उनको माध्यम बनाया, जिन्होंने रास खिलाया था उसी ने माध्यम बना करके ये ज्ञान धरती में आया। तो आज हम अपने कान से श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम भी अब देवचंद्र जी के पश्चात जो भी परमधाम की आत्माएं हैं यहीं पर सूत्र, इसलिए सो कारण ब्रह्म सृष्टि के लिए वेद ऋचाओं की यानी प्रतिबिंब रास खेला गया है। जो प्रगट लीला न होवे द्वय, अगर ये दो लीला नहीं होते तो असल नकल कि शुद्ध क्यों होए? देवचंद्र जी महाराज को कौन असल कौन न? फिर तो एवरी ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाला धातु सोना नहीं होता है। तो फिर तो भ्रम हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्म सृष्टियों को सरलता के लिए, अपने असली रास पकड़ाने के लिए, अपने असली रास को वो क्यों खेला गया, वो तो सारी बात खुलती गई अक्षर ब्रह्म के लिए। अच्छा वो बात अलग है, और वो ब्रह्म से समझाने के लिए यहाँ पर वेद ऋचाओं को
खिलाएगा जो चीज भागवत में, जो जो भागवत में वर्णन रसरास का प्रेम के विषय में और तारतम वाणी में जो रास के विषय में, इस तरह से तारतम विवेचन करके दिखा रहा है। ता कारण ए भाई न कल शुद्ध करने संसार सकल, संपूर्ण संसार को जानकारी देने के लिए कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्माओं ने खेला हुआ रास बताने के लिए। उसके बाद प्रश्न आता है, कौन है ब्रह्म आत्मा? बार बार बोलते हो, अब सुनो ब्रह्म आत्मा मतलब ऐसा। फिर ब्रह्मात्मा की व्याख्या करते हैं, फिर महाकारण में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से शंका के ऊपर शंका और तारतम्य समाधान करता जाता है। इसीलिए तो कहा इसीलिए तो तारतम्य को बल कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप। तो तारतम्य में जो बल है, जो ताकत है, हर प्रश्न का जवाब दे सकता है। इसलिए वो शंका उत्पन्न करेगा। पहला, ता कारण है भाई न कल शुद्ध करने संसार सकल। तो संसार को ये सब जान के क्या फायदा है? संसार को ये सब जान के क्या फायदा है? संसार को जान करके फायदा क्या है? ये प्रश्न अभी क्यों पूछ रहे हो? भागवत सुन करके फायदा क्या है तुमको? गीता सुन करके फायदा क्या है तुमको? तुम फायदा ही ढूंढते हो, मोक्ष के लिए कर रहे हो ना, फिर फायदा वही है ना। हो मोक्ष के नाम पर भ्रमित हो रहा है, इसलिए मोक्ष के लिए ये तारतम्य की जानना जरूरी है। यहीं आ गया तुम लोग सबको, इसको जानने का क्या फायदा है? तीन तीन लीला जानने में क्या फायदा है करके यही फायदा पूछते हो। भागवत में क्यों फायदा नहीं पूछा? रामायण में क्यों फायदा नहीं पूछा? सारे अर्थ तब होवे सता। प्राण जी ने बोले ये सब शास्त्र के आटे गुट्टी का अर्थ लग जाएगा, अर्थ खुलेगा जब आप ये बिंब रास और प्रतिबिंब रास, ब्रह्मात्मा, ईश्वरी आत्मा और जीवात्मा, स्वप्न जागृत, जब ये तारतम्य द्वारा खुलेगा तो सारे अर्थ, संपूर्ण धर्मशास्त्र का शब्द का अर्थ लग जाएगा। अभी तक तो अर्थ ही नहीं लगा था। तब हुए सत्य, संपूर्ण शास्त्र सत्य में आएगा। फिर जितनी भी शंका पहला तारतम्य रखता है, बाद में वो ठीक ही बोल रहे हैं, हाँ, ऐसा पुष्टि कर देते हैं। सारे अर्थ तब हुए सत्य। जो प्रकट लीला दो होवे, प्रकट लीला दो तो हो चुका, हमारे अंतस्करण में दोनों लीलाओं का अर्थ लग जाना है, प्रकट होना है। जो प्रकट लीला दो होवे दो होवे हो चुका, दोनों लीलाएं। अब बाकी कहाँ है? हमारे अंदर है, प्रकट होना है, यानी समझना है। अब क्या हुआ? यही इंड में श्री कृष्ण जी भाई, यही इंड में, इसी इंड में। तो इसका दूसरा भी इंड था क्या? हाँ, यही रास का विवेचन है कि श्री कृष्ण के 11 वर्ष और 52 दिन की जो रात्रि है, हाँ, उससे पहले वाली रात्रि और उसके बाद की जो रात्रि, इसी में कड़ी है। इसीलिए यही इंड में मतलब जो ब्रह्मात्माओं ने रास खेलते समय जो इसको निष्क्रिय बना दिया था, उसी निष्क्रिय में फिर योग माया का ब्रह्मांड हला खड़ा करके वहां पर आश्रम आया गया। वो भी जैसे खत्म हुआ तो फिर ब्रह्मांड चालू, यही इंड में श्री कृष्ण जी भाई। सो 11 दिन ब्रज मथुरा रहे। 11 दिन में दिन 11 ग्वाल वेश में रहे, 3 पर नहीं धनी को आवेश। अब यही तो कड़ी है। 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे। हर कोई जानते हैं कि दिन से 7 दिन श्री कृष्ण गोकुल में रहे और 4 दिन मथुरा में रहे। सब कृष्ण लीला के ज्ञानी जानते हैं, लेकिन वहां तारतम्य फिर बोलता है कि बस ये 11 दिन वाले जो प्रसंग है श्री कृष्ण के 7 और 4, इसमें अक्षरातीत परब्रह्म का जोश नहीं है। यहां बस अक्षर की शक्ति है, गोलों की शक्ति है। इस तरह से दिखाता है। दिखाना भी दिमाग में आए कि नहीं आए, दिमाग में डाला कि नहीं डाला। हमारे दिमाग में श्री कृष्ण का एक ही लाइन जा रहा था, यहां ब्रेक कर दिया कि नहीं कर दिया। रसरास के श्री कृष्ण स्वरूप जो शक्ति, उसके बाद उस दिन के 53वां दिन में जो श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, या श्री कृष्ण का जो 11 वर्ष 53वां दिन का जो श्री कृष्ण हुए, उनके अंदर अक्षर का जोश नहीं है करके ये शब्द नया दिमाग में अगर आया आपके दिमाग में, अगर ये फर्स्ट टाइम जीवन में सुना हो ऐसा
कोई, या तो आज सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जो भी है। जिस दिन हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि अरे दशरास के दूसरे दिन 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि का 53वां दिन जैसे हुआ, उस समय में अक्षरशः श्री कृष्ण श्री राज जी का जोश नहीं था करके दिमाग में पहला घुसा ना, वो घुसा ना, वही तारतम्य। तारतम्य क्या है? वो तारतम्य। तारतम्य तो एकदम हैंडसम तारतम्य नहीं आता। तारतम्य ऐसा विवेचन है, ये ज्ञान जो उजाला जो अंदर दे रहा है ना, वही तारतम्य को उजाला, उसी को नूर करके कहा है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, सबसे कठिन मजल है इस चीज को समझना। तो फिर पूछो ना, क्यों समझना जरूरी है? तो फिर सुन रहे क्यों? जाओ ना उठ के। सारे अर्थ तब होए सता, जो प्रकट लीला दो वे ईत, याई न में श्री कृष्ण जी भये, सो 11 दिन ब्रज मथुरा रहे, जो 11 दिन मथुरा ब्रज मथुरा रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।